सभी का फिर एक बार स्वागत है प्रमा टाइम्स पर। पिछले हफ्ते हमने देखा कि यूएस और इसराइल के जॉइंट स्ट्राइक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत हो गई। खामेनी केवल ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे, वो शिया पंथ के भी सर्वोच्च नेता थे। असैसिनेशन के बाद भारतीय मुसलमान समुदाय में से कई लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने असैसिनेशन के बारे में अपना शोक जताया। शोक जताने वालों में महिलाओं की संख्या सिग्निफिकेंट थी और ये काफी आश्चर्य की बात है, क्योंकि ईरान में महिलाओं के अधिकारों को लेकर जिस तरह की परिस्थिति है उसके बारे में हम सब जानते हैं। तो आइए आज बात करते हैं इन प्रोटेस्ट के बारे में और जानते हैं कि ईरान से दूर दूर तक का भी रिश्ता ना होने वाले भारतीय मुसलमान इतनी संख्या में क्यों इस विषय पर शोक जता रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से मानवेंद्र जी, मुंबई से लता जी है, विक्रम जी है। लता जी आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रही है और मैं हूं आपकी होस्ट शालिनी। मेरा पहला सवाल मानवेंद्र जी आपसे है, क्योंकि आप लखनऊ से हैं। हमने लखनऊ से काफी खबरें सुनी पिछले कुछ दिनों में, काफी लोग बाहर निकल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्या चल रहा है वहां पे, हमें जरा आप बताइए। अ, लखनऊ का नाम अचानक से सामने आने का एक रीजन है जो बाहर दूर रहने वालों को नहीं समझ में आता है कि वो लखनऊ में और इतने प्रोटेस्ट तो नहीं हो रहे थे और बाकी के यूपी के पार्ट में नहीं हो रहा है। बेसिकली इसका ये मामला शिया मुस्लिम से जुड़ा हुआ है। यहाँ से बहुत सारे जो पहले नवाब भी रहे हैं वो शिया मुस्लिम ही रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है मेन ये लोग शिया कम्युनिटी ही कर रही है। यहाँ पे जो यहाँ का फेमस इमाम बाड़ा है वो भी शिया कम्युनिटी के ही पास है। और यहाँ यहाँ की डेमोग्राफी मतलब ना अभी काफी सालों पहले तक तो शिया वर्सेस सुन्नी की भी रही है। तो यहाँ पे पहले दंगे हो चुके हैं शिया वर्सेस सुन्नी के, और ये जो मेन जो प्रोटेस्ट करने वाली कम्युनिटी है ये शिया है। और इनके बहुत सारे लोग यहाँ से इस कम्युनिटी के ईरान से कनेक्टेड है। वहाँ पढ़ने जाते हैं, मेडिकल की पढ़ाई, लैंग्वेज कोर्सेज करने। और वो लोग खुद को ईरान से बहुत ज्यादा कनेक्टेड मानते हैं खुद को। और इसी मुझे तो कई बार ये लग रहा है कि ये यूएस और इसराइल से ज्यादा ना वर्सेस ईरान से ज्यादा ये शिया वर्सेस सुन्नी वाला भी वॉर हो रखा है। क्योंकि जो अ, इन्होंने ईरान ने भी अटैक किया है वो उसने भी अटैक सारी सुन्नी कंट्री के ही अगेंस्ट किया है। और ईरान के जो खमनेई से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि भले वो बोले नहीं लेकिन सऊदी अरेबिया को ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था। उसी ने एक तरीके से इनवाइट किया। उसी का उसका इसराइल के साथ साथ उसका भी प्रेशर था यूएस के ऊपर कि तुम आके इनके ऊपर एक्शन लो। तो मेन जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है उसका रीजन ये है जो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं। तो लता जी और आप। शिया हाँ, यस। हम्म और शिया कम्युनिटी बहुत ज्यादा इस तरीके की चीजों को मानने वालों में से है। जैसे जो मुहर्रम होता है वो सुन्नी से ज्यादा शिया से का ही त्योहार है। वो लोग शिया ही मना रहे होते हैं। तो ये लोग बहुत ज्यादा उस पे मतलब प्रोटेस्ट करते हैं और खुद को टॉर्चर कर रहे होते हैं। ये सारी जो चीजें आप लोग कई बार देख रहे होते हैं ये लोग शिया कम्युनिटी ही कर रही होती है। और ये इसको भी एक तरीके से वही लोग आगे लेके जा रहे हम्म। तो लखनऊ में तो लगता है अभी प्रोटेस्ट रुक गए हैं, क्या अभी चल रहे हैं? हैं। अभी तो रुक गए हैं, मतलब इन्होंने 40 दिन का रखा है। तो ये मतलब वो ईरान ने कहा है कि 40 दिन का शोक रहेगा। तो हमको लगता है कि वो ये लोग उसको बीच बीच में जब गैदरिंग होती है तो वहां पे ये लोग उसके लिए शोक मनाने का मतलब जो इनका तरीका होता है मुहर्रम मनाने जैसा उस तरीके का ये कुछ करेंगे। लेकिन अभी ये खास करके लखनऊ के पुराने हिस्से में होता है। हम्म। हम्म। तो यता जी आप हम्म। मुंबई में हैं, मुंबई में क्या परिस्थिति है, क्या इस तरह का कुछ वहां भी हो रहा है? नहीं, मुंबई में ज़्यादातर मतलब ऐसे एकदम खुल के जितना लखनऊ या कहीं और देख रहे हैं, वहाँ पे इतना यहाँ पे इतना सारा तो वैसे अभी देखने को नहीं मिला है कि जैसे हमने इसके पहले भी देखा था बहुत सारे प्रोटेस्ट में जितना मोबिलाइजेशन हुआ था। और वैसे तो नहीं हुआ है उतना एक्सटेंट तक हमको इतना न्यूज़ आया भी नहीं है। पर
कुछ कुछ पॉकेट्स में थोड़े बहुत होते रहते एट द लोकल लेवल, बट ऐसे एज सच इतना निकल के नहीं आया। मतलब जैसे आप देखते ना बहुत ज्यादा रोड पे, जैसे जैसे अभी मानवेंद्र जी बता रहे थे, लखनऊ में जितना है उतना मुंबई में तो फिलहाल नहीं हमें सुनने मिला है। और शायद यहाँ पे कम ही हो, क्योंकि अब जैसे मुझे तो एग्जैक्टली तो फिगर्स पता नहीं है, पर ज्यादातर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे शिया सुन्नी की जब बात आती है तो मुझे तो ऐसे एज अ पर्सनली ऐसे लगता है कि शायद यहाँ पे थोड़ा वो सुन्नी पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। और कुछ कुछ पॉकेट्स में तो बोरा मुस्लिम्स का है, तो उनका भी इनसे कुछ कनेक्टेड नहीं रहता है। और फिलहाल यहाँ पे थोड़ी शांति ही है मुंबई में तो। हम्म। और जो विजुअल्स हम सबने देखे वो काफी डिस्टर्बिंग है। लोग भारी मात्रा में रास्ते पर उतर रहे हैं, रो रहे हैं, खुद को पीट रहे हैं, कुछ कुछ इंस्टेंसेस में खुद को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं शारीरिक रूप से। तो ये ऐसा तरीका क्या क्यों है अपना शोक जताने का? क्या ये उनकी पद्धति ही है या कुछ अलग कारण है हाँ, इसके पीछे? नहीं नहीं, ये तो उनकी, हाँ एक्चुअली ये उनकी पद्धति ही है। अगर आपने मोहर्रम के उसको सेलिब्रेशन एक्चुअली नहीं कहना चाहिए, पर मोहर्रम का जो अगर आपने देखा होगा तो उसमें ना वो ब्लेड्स, फिर वो चाकू, और फिर कुछ कुछ ऐसे बेल्ट बेल्ट भी जो होते हैं ना वो इस टाइप्स के होते हैं जिसमें से जितना ज्यादा खून निकाल सकते हैं बॉडी में, उस टाइप का होता है। तो और इनका इनका मानना ये है कि जिनके लिए वो ये कर रहे होते हैं ना, क्या बोलते हैं, मातम मना रहे होते हैं, तो हम इसलिए वो अपने आप को दुख देकर उसमें मातम मना रहे हैं, इसीलिए वो लोग करते हैं। तो देखिए, बात यह है कि मैं सुन रहा हूँ कुछ लोगों से कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। आप इंडिया में रहते हो, आपको क्या लेना देना ईरान में क्या हो रहा है। तो ये सिर्फ हिंदू समाज की इग्नोरेंस दिखाता है। आप इस पे सरप्राइज मत होइए, ना ही आप उनको क्वेश्चन करिए जो सड़कों पे निकले हैं। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जो इंडियन मुस्लिम समाज है, एंड फॉर दैट मैटर इंडियन क्रिश्चियन समाज भी जो है, जो अब्राहमिक पॉपुलेशंस होती हैं, वो अपने क्लेरिक्स से बहुत टाइटली कंट्रोल्ड होती हैं। क्लेरिक्स उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बचपन से उनकी अपब्रिंगिंग उनके रिलीजियस ट्रेडिशंस में की जाती है। तो शिया कम्युनिटी के लिए तो ये नॉर्मल है कि भाई ईरान इज़ द प्रीडोमिनेंट शिया पावर इन द वर्ल्ड। तो वो उसको, उसके प्रति उनका एक स्पेशल लगाव है। उसी तरह से बाकी मुस्लिम समाज के लिए सऊदी अरब में जो उनके रिलीजियस स्पॉट्स हैं, जो वो हज के लिए जाते हैं, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इस पे हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए, और हमें समझना चाहिए कि क्या रीज़न है कि वो ऐसा कर रहे हैं। और दूसरी बात हमें ये देखनी होगी कि जो इंडियन स्टेट है उसका जो डिज़ाइन है, उसमें भी माइनॉरिटीज़ को एक तरह से एनकरेज किया गया है ये सेपरेट आइडेंटिटीज़ को कल्टीवेट करने के लिए। जब भी एसिमिलेशन की बात आती है तो उन्हें कभी नहीं एनकरेज किया जाता कि आप इस बात को एक्नॉलेज करो कि भारत की प्री डोमिनेंट प्राइमरी जो वहाँ पे सिविलाइजेशनल फोर्स है वो धार्मिक सिविलाइजेशन है। तो जब तक आप एक पॉपुलेशन को ये चीज़ बताएंगे नहीं, उनको उनके क्लेरिक्स के थ्रू मोबिलाइज और रेडिकलाइज होने के लिए छोड़ देंगे, तो एंड में तो नतीजा यही होगा। और आप याद करिए, ये नई चीज़ नहीं है। जो आज़ादी में जब 21 में हमने देखा था मूवमेंट में, जो खिलाफत मूवमेंट उठ के आया था, वो क्यों आया था? वो इसलिए आया था कि जो ऑटोमन कैलिफेट था वो वर्ल्ड वॉर वन में हार चुका था एट द हैंड्स ऑफ यूके एंड अदर पावर्स। तो उस समय पूरे मुस्लिम समाज में एक शोक का माहौल था कि भाई हमारा जो कैलिफेट है, जो हमारी एक सिंबल ऑफ मुस्लिम पावर है, वो अब खत्म हो गया है। तो एक नया खिलाफत बनना चाहिए या इंडियन मुस्लिम्स को माइग्रेट करना चाहिए टर्की के ऑटोमन एम्पायर को बचाने के लिए। और खास करके जो मुस्लिम नोबिलिटी थी या जो उनके एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस थी, जिनके हाथ से पावर गया था जब ब्रिटिश आए थे, उनके अंदर ये फीलिंग बहुत ज़्यादा थी। और अनफॉर्चुनेटली गांधी जी के कहने पे हमने उसी मूवमेंट को हमने सपोर्ट किया। हम्म। अ, और उसको हमने नाम दिया कि ये तो भाई हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक एग्जाम्पल है, और दोनों मिलके फ्रीडम स्ट्रगल लड़ेंगे। उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आज तक हम झेल रहे हैं। उस समय तो मोपला में जो नरसंहार हुआ था हिंदुओं का, वो भी उस खिलाफत मूवमेंट का ही एक डायरेक्ट फॉल आउट था। तो ये बहुत पुरानी एक विचारधारा रही है, और अभी जो हम देख रहे हैं ये कुछ नया नहीं है। इसमें हिंदू समाज को समझने की आवश्यकता है, और हमें इंडियन स्टेट का जो नेचर है, जो बेसिक नेचर है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है।
एक और इंटरेस्टिंग बात मैंने नोट करी कि एक ईरानियन अभिनेत्री है मंदाना करीमी, वो बॉलीवुड के सिनेमा में काम करती है, वो शायद भारत रहती है। तो उन्होंने खुलकर एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें वो कह रही है कि बचपन से हमें ईरान में स्कूलों में सिखाया गया कि यूएस हमारा दुश्मन है, इसराइल हमारा दुश्मन है। तो जो आज हो रहा है ईरान के साथ, मैं किस मुंह से ईरान के साथ खड़ी रहूं, क्योंकि मुझे क्या सिखाया गया है मुझे पता है। आई हैव लिव्ड माई ओन एक्सपीरियंसेस। तो ये इकलौता एग्जाम्पल मुझे दिख रहा है, कोई फेमस सेलिब्रिटी खुलकर इस विषय के बारे में बात कर रहा है। पर मुसलमान समुदाय से आने वाली कई सेलिब्रिटीज हमारे देश में काफी पॉपुलर है, पर वो कोई भी साइड नहीं ले रहे हैं, चुप रह रहे हैं इस विषय के बारे में। क्या उनके मन में डर है कि अगर वो कुछ बोल दे तो वो किस तरह से इंटरप्रेट होगा, क्या उन्हें टाइप कास्ट किया जाएगा? इस विषय पे क्या हम बात कर सकते हैं? देखिए एक्चुअली क्या है ना, जनरली एकदम ही जनरली अगर आप देखोगे ना, ये जो सेलिब्रिटीज रहते हैं काफी ज्यादा मतलब उनको रहता है कि एकदम पॉलिटिक, एक तो कुछ लोग रहते हैं जो पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं, बट लेकिन ज्यादातर ना मुस्लिम कम्युनिटी में वुमेन का जो ओपिनियन होता है वो इतना सीरियसली एक तो वो लोग लेते नहीं, वो अलग बात ही है। और एक और चीज जो हम देखते हैं ना, ये हमको ना ये सेलिब्रिटीज से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी रखना नहीं चाहिए कि अगर उनको सूट होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो स्टैंड लेते हैं राइट या रॉन्ग देख के, मतलब ये सही है गलत है वो देख के स्टैंड लेने वाले बहुत बहुत कम रहते हैं। इनका तो ज्यादातर रहता है कि हाँ हमारा इसमें फायदा है, या फिर जब भी आपने देखा होगा ऑल आइज ऑन, वो जो था क्या था, वो जो मूवमेंट था, तो उस टाइम भी इसीलिए था ऑल क्योंकि आइज ऑन राफा। एक मॉब मेंटल, हाँ ये सर, वो जो एक मॉब मेंटेलिटी नहीं है कि आई डोंट वांट टू मिस आउट, कि मतलब लोग ये नहीं बोलने चाहिए कि ये लिबरल नहीं है या ये मतलब इनके इन ह्यूमैनिटी के साथ नहीं है, वैसे टाइप्स के जो रहते हैं ना, वो रहता है उनका एटीट्यूड। इसीलिए ज्यादातर वो लोग बोलते नहीं है। और अगर कुछ लोग जो ये खुल के आके बोलते हैं, बहुत कम लोग अपने स्टैंड के लिए बोलते हैं। जी मानिए देखिए। मुझे ये कहना है कि जैसे इंडिया एक सेक्युलर कंट्री जो हम लोग मान रहे होते हैं, वेस्टर्न कंट्री भी खुद को सेक्युलर कह रही होती हैं, बट हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो मतलब पंगा हो रखा है हम लोग के सेक्युलर होने में। हम लोग सेक्युलर होने के साथ साथ एक माइनॉरिटी का भी वर्ड लेके साथ में चल रहे होते हैं। तो भाई और किसी कंट्री में अगर जो भी सेक्युलर कंट्री है वहाँ माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट उतना नहीं है जितना यहाँ पे है, और जिस तरीके से सेकंड लार्जेस्ट जो कम्युनिटी है यहाँ की उसको माइनॉरिटी डिक्लेयर करके बहुत सारी फ्रीडम दी गई है। माइनॉरिटी का होना चाहिए, बट जो रियल माइनॉरिटी है उनके साथ होना चाहिए। अभी तो आप सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी हो और फिर भी आप माइनॉरिटी के नाम पे गिने जा रहे हो, और उस हिसाब से उन्होंने आइडेंटिटी भी अपनी इसी तरीके से रखी हुई है कि आप प्रोटेस्ट में भी सुनोगे कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम मतलब इंडियन भी मानने को नहीं तैयार है वो खुद को। वो कुछ एक लेडी थी वो बोल रही थी हम तो ईरानियन है। मतलब इतनी जनरेशन से आप यहाँ रह रहे हो, यहाँ की चीजों को एंजॉय कर रहे हो, और ये पीस में हो, एक ग्रोथ में हो, फिर भी उसके बावजूद आप आज तक खुद को यहाँ से बिलीव मतलब बिलोंग नहीं करना चाहते हो, और माइनॉरिटी की सारे बेनिफिट्स भी ले रहे हो। मुझे लगता है कि इंडियन स्टेट को भी इस डायरेक्शन में चीजों को सही करने के लिए कुछ करना चाहिए। ये तो जो बात मानवेंद्र जी कह रहे हैं ना कि इंडियन स्टेट की बेसिक आइडेंटिटी है क्या, हमारा फाउंडिंग बिलीफ क्या है। अगर एक तरह से देखा जाए तो वो ये है कि ये नहीं है कि हमने कॉलोनियल पावर से आज़ादी पाई। उससे ज़्यादा इंडिया में डोमिनेंट डिस्कोर्स ये है कि हज़ारों सालों से जो ऑपरेशन लोगों ने सहा है और कुछ पर्टिकुलर वर्ग ने किया है, उसको सुधारने का मौका मिला है हमें फाइनली। राइट। और उसी हिसाब से जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसमें ही जब ये आर्टिकल 26 to 30 जो डाले गए हैं, जिसमें कि माइनॉरिटीज़ को स्पेशल राइट्स दिए गए थे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाने के लिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल करने के लिए, और मेजोरिटी को नहीं दिए गए वो राइट्स। तो हम्म। वही फाउंडिंग आपका पॉइंट बन चुका था कि आपने बोल दिया कि हिंदू समाज में इनहेरेंट फ्लॉज हैं और उसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, और माइनॉरिटीज सही हैं बिल्कुल, और उनको सेफगार्ड करने की जरूरत है जैसे हैं। तो एक तरह से जो मैं बात पहले कह रहा था कि हमने माइनॉरिटी
पॉपुलेशन को उनके रैडिकल क्लेरिक्स के हाथों में सौंप दिया। और इंडियन स्टेट आज तक उन क्लेरिक्स से नेगोशिएट करता है। जब भी माइनॉरिटीज की बात आती है तो हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया या चर्च हो गया, जो वैटिकन को अपना वो मानता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी उसकी वैटिकन की तरफ है, राइट, जो कैथोलिक चर्च है। हम्म। तो इंडियन स्टेट ने ये कभी चेंज करने की कोशिश नहीं करी, उसको बढ़ावा दिया। एंड अनलाइक अदर कंट्रीज लाइक फ्रांस, फ्रांस की फाउंडिंग बिलीफ ये है कि भाई फ्रेंच वैल्यूज, फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो वैल्यूज निकली थी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये है हमारा फाउंडिंग वो, सबको इसके अनुसार रहना पड़ेगा। और इसलिए वहां भी अब जब ये वीकन होने लगे उनके ये फाउंडिंग बिलीफ्स, तो आप देखेंगे वहां भी इस्लामिज्म और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म राइज करने लगा। बट एटलीस्ट उनके पास आज भी वो एक बिलीफ है कि हमारी सिविलाइजेशन सुपीरियर है, या मैं मान लीजिए कि इट इज वर्थ समथिंग। बट इंडिया, जो मॉडर्न इंडिया है, उसमें ये बिलीव था ही नहीं ना कि हमारी धार्मिक जो सभ्यता है इट इज वर्थ प्रिजर्विंग। वो ना तो हमने कभी ओपनली एक्सेप्ट करा, ना हमने उसको अपने लॉ बुक्स में डाला। तो ये नेचुरल है, जब ये माइनॉरिटीज तो कभी सोचेंगी हर समय कि भाई हमारी लॉयल्टीज क्यों वो लॉयल रहेंगे। तो इन प्रोटेस्ट के बारे में, क्योंकि हम वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, इन प्रोटेस्ट में सबसे आश्चर्य की बात यह है कि महिलाओं का सहभाग इतना ज्यादा है। और महिलाओं की क्या परिस्थिति है ईरान में पूरी दुनिया जानती है। तो क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? मुझे तो सोच के कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्यों महिलाएं इतना शोक जता रही है एक नेता के बारे में जिनके शासनकाल में उनके अधिकारों को किस कदर दबोचा गया है, ये सब लोगों ने देखा है। क्या वजह हो सकती है महिलाओं के पार्टिसिपेशन के पीछे? उसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा ईरान को भी समझना पड़ेगा। ईरान भी एक टाइम तक, ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले, ये मल्टी कल्चरल मतलब कंट्री हुआ करता था इंडिया की तरह से। लेकिन जिस दिन वहां पे इस्लामिक वो रिवॉल्यूशन आया और ये लोग पावर में आए, इन्होंने बाकी सारी कम्युनिटी को दबा दिया और उनके बहुत लोगों को मारा है। तो बेसिकली अभी जो वुमेन वहां पे इरानियन प्रोटेस्ट कर रही है, वो ज्यादातर वही होती हैं कि जो अदर मतलब वहाँ की कल्चरल कम्युनिटी के हैं। लेकिन वहां पे भी जो आप देखोगे कि जो मेजॉरिटी में मतलब ये लोग का शिया कम्युनिटी है, जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट है, वो वहां पे भी इसी माइंडसेट के हैं जैसे इस समय इंडिया के हैं। तो इंडिया का जो ये जो यहाँ का इस्लामिक जो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो वहाँ के जो इस्लामिस्ट है उन्हीं के साथ अलाइन कर रहा होता है खुद को। मतलब बाकी भारत में कितनी को महिलाएं दिख रही है हमें? भारत में महिलाएं ज्यादा दिख रही है प्रोटेस्ट में, जो रो रही है और चीख रही है, कह रही है कि हमारे मसीहा को मार दिया गया है, यूएस यूएस शैतान है, ऐसी सब बातें हम देखिए, ये सुन एक टैक्टिक भी होती है। मुस्लिम प्रोटेस्ट आर वेरी ऑर्केस्ट्रेटेड एंड दे आर वेरी, उनको बहुत मास्टरी है इन सब चीज़ों में, कि कैसे स्ट्रीट प्रोटेस्ट करना है, कैसे अपना पावर इस्टेब्लिश करना है। तो महिलाओं को आगे रखना एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि आप जब बचपन से इंडोक्ट्रिनेट होते हैं कि भाई, वो तो ये मानते हैं ना कि ये तो कमांड अल्लाह की है, कि महिलाओं को बुर्का पहनना है और आदमियों को टोपी पहननी चाहिए, या उनको प्रॉफिट के जैसे उनका लुकअप होना चाहिए। तो दीज आर ऑल थिंग्स विच आर टोल्ड टू देम फ्रॉम चाइल्डहुड, एंड जनरेशन टू जनरेशन इट इज पास्ड ऑन। सो डोंट एक्सपेक्ट कि भाई वहाँ पे वो लिबरल वैल्यूज को इम्पोर्टेंट या मीनिंगफुल भी मानेंगे। उनके लिए लाइफ हैज़ टू बी लिव्ड एज पर द बुक, एंड उनका वर्ल्ड व्यू वहीं से फॉर्म होता है। तो ये आपने वर्ल्ड व्यू फॉर्म क्यों होने दिया, ये सवाल है। और इसलिए इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मॉस्क मदरसा नेटवर्क है, जब तक आप उस पे काम नहीं करेंगे, वहां पे डी रेडिकलाइज नहीं करेंगे, आप सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे होंगे। टाइम टू टाइम ये सब होता रहेगा। और हमने देखा जब रोहिंग्यास की इशू उठी, तब भी मुंबई में आज़ाद मैदान में राइटिंग हुई थी, जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है। पैलेस्टीन के इशू को लेके फिर हमने देखा कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिंदू पूछता है कि तुम पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके लिए क्यों नहीं करते? उनसे क्यों पूछ रहे हो आप? आपके समाज में कितने लोग निकले, राइट? वो आपको क्वेश्चन करना चाहिए। और उनके समाज में ना ये मोबिलाइजेशन वाली बात जो सर ने कही वो एकदम सही है। उनके समाज में ना टॉप टू, और अभी ये लोग इतना सब प्रोटेस्ट करते रहते ना, ये सही नहीं है, ये हराम है, वो ये है, तो अब देखना उनका सारा जो ये होता है
प्रोटेस्ट का एकदम से निकल के क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप, पहले जब फेसबुक, मतलब सारे सोशल मीडिया का भी वो लोग यूज करते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो हराम होता है उसको भी यूज करते हैं, एकदम उसको लेवरेज करते हैं अपने एडवांटेज के लिए। एंड जहां तक वुमेन का कंसर्न है ना, उनका भी वही माइंडसेट रहता है। इनफैक्ट ज्यादातर वो लोग बताते नहीं, बट मुस्लिम वुमेन आर मोर रेडिकलाइज्ड देन मुस्लिम मेन। मतलब उनके जो और वो लोग ना, अगर रेगुलर स्कूल्स में भी पढ़ा रहे अपने बच्चों को, तो ये जो रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन जो होता है वो लोग कराते हैं। 3 या 4 साल जब होता है, तब से वो लोग एक मौलाना जो है उसको एंगेज करते हैं घर पे आके पढ़। अब वो लोग कितना रेडिकलाइज करते हैं, उनके अंदर क्या क्या चलते हैं, ये मतलब अपने को इतना आइडिया है नहीं शायद। पर एक्चुअली बात वही है, जब जब हम इन जैसे मौलानाओं के हाथ में दे देते हैं ना पूरे इसको, तो वो सोसाइटी को ब्रेन वॉश करने में एकदम कन्वीनियंट हो जाता है। वही बात है। अभी मेरा आखिरी सवाल थोड़ा प्रोटेस्ट से डिविएट होकर है। ये वॉर तो लंबे समय तक चलेगा ऐसे लग रहा है अभी की सिचुएशन देखकर, और भारत में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, और ईरान खुद अभी बाकी मुस्लिम देशों को टारगेट कर रहा है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनती जा रही है। तो क्या लगता है आगे चलकर भारतीय मुसलमानों का क्या स्टांस होगा इस पर, और हमें क्या क्या देखने मिल सकता है? इस बात पर थोड़ी चर्चा करते हैं और फिर इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। इसके लिए तो मुझे ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ये दूसरे ही डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से ईरान ने तुर्की और बाकी कंट्रीज पे भी अटैक किया है, मुझे आगे चल के ये शिया वर्सेस सुन्नी होता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। और इसमें हो सकता है कि सारे मिलके फिर शिया को वहाँ पे ईरान वाला डोमिनेट करें। बट मुझे लगता है कि फिर उसके अकॉर्डिंग ये इनके लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पाकिस्तान भी बहुत, देखिए आप, बहुत कंफ्यूज है। एक तरफ वो अमेरिका से हेल्प भी चाह रहा है और एक तरफ वो इनको इनके मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट में तो सबसे ज्यादा जाने भी पाकिस्तान में गई हैं। तो मुझे लगता है कि आगे चल के ये बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। देखिए, मेरे हिसाब से ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और यहाँ पे काफ़ी लेयर्स हैं। आप देखेंगे अमेरिका के अंदर भी, अगर आप वहाँ के डिस्कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ भी एक सेक्शन है ट्रम्प सपोर्टर्स का जो मानता है कि अमेरिका अननेसेसरली इस वॉर में खींचा गया है इसराइल के द्वारा। तो अमेरिका के लिए भी इसको सस्टेन करना इजी नहीं होगा। कई लोग कह रहे हैं कि ईरान की जो स्ट्रैटेजी है ड्रोन्स के थ्रू और लो कॉस्ट मिसाइल्स के थ्रू कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट करने की, और इसराइल को इंटरसेप्टर मिसाइल लगते हैं। इनकमिंग मिसाइल को रोकने के लिए आपको मल्टीपल ज़्यादा मिसाइल रोकने के लिए लगते हैं, तो उसकी सप्लाई भी लिमिटेड ही है। सो दिस इफ दिस गेट्स इनटू अ लॉन्ग लॉन्ग ड्रॉन आउट वॉर, कहना मुश्किल है कि किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इंडिया की पॉलिसी वेट एंड वॉच की होनी चाहिए। और आई थिंक अभी सरकार ने जो चीज़ें करी हैं या जिस तरह का रवैया लिया है वो बिल्कुल सही है। ऑपोजिशन ऑब्वियसली कोशिश कर रहा है कि ईरान को विक्टिम दिखा के, और खास करके जो ईरानियन अभी नेवी शिप सिंक किया गया है यूएस के द्वारा, उस मुद्दे को बड़ा बना के सरकार को कॉर्नर किया जाए। बट वो सब सिर्फ उनकी एक्टिंग है वो। तो हमें इसमें जो सरकार ने अभी रवैया लिया है वही रखना चाहिए, और इन प्रोटेस्ट को एक पॉइंट के बियॉन्ड नहीं बढ़ने देना चाहिए। हाँ, तो यहाँ के जो इंडियन मुस्लिम है वो तो अपने हिसाब से, उनके जो क्लेरिक्स बोलते हैं उस हिसाब से तो चलेंगे ही। बट गवर्नमेंट का ये मतलब फर्ज बनता है कि वो ड्यूटी है कि वो देखे कि इसको ना आउट ऑफ हैंड नहीं जाने देना चाहिए। जितना लिमिटेड कंट्रोल में रखा, जितना इनफैक्ट जो स्पार्क ना, इसको अभी से जितना बुझा सकते हैं उतना अच्छा ही होगा कि ये मैसेज पास किया जाए कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वही यहाँ के सिटीजन्स को लेना चाहिए। ये वाला मैसेज एकदम स्ट्रिक्टली पास होना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट चाहती है तो ये कर सकती है। मतलब मौलानाओं के थ्रू उनको कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं होता है गवर्नमेंट के लिए। तो ये मैसेज एकदम स्ट्रिक्टली पास डाउन होना चाहिए कि यहाँ में यहाँ के जो अपना पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करना, ये वाले फिलहाल तो ऐसे हुए नहीं है। बट प्रोटेस्ट में हमने जब यहाँ देखा था आजाद मैदान वाले प्रोटेस्ट में, तो
ऐसे कोई ऐसे टाइप्स प्रोटेस्ट ना हो, ये देखना गवर्नमेंट का ये है। बट इंडियन मुस्लिम्स का जहां तक कंसर्न है, वो लोग वही लाइन लेंगे जो उनको मतलब बताया जाता है कि प्रोटेस्ट करना है, बोलेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, या फिर अगर उनके मौलवी वगैरह बोलते कि अभी के लिए बंद करो, तो फिर वो बंद भी कर सकते। दैट इज द, उनका तो वो भीड़ चाल वाली ये है। मुझे लगता है प्रोटेस्ट के कारण देश वर्सेस धर्म, ये जो पुराना डिबेट है, ये पहले क्या आता है आपके लिए, देश आता है या धर्म आता है, ये फिर एक बार उभर कर आया है, सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। और जहां तक वॉर की बात आती है, 40 लाख से भी ज्यादा भारतीय लोग जीसीसी कंट्रीज में रहते हैं, तो सभी की नजरें वहां पे जाहिर तौर पे टिकी हुई है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। होपफुली पीस वापस लौट के आए एज सुन एज पॉसिबल। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।